तो फिर हेलो भी उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो मैंने इस वक्त चौधरी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 9 अप्रैल, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 8 तारीख का। कल का प्राइक्शन बहुत ज़्यादा ही ट्रिकी था, मैं बोल सकता हूँ। लंदन का देखो भाई, पहले ये ट्रम्प और मार्केट का पता नहीं क्या रिलेशन है। ट्रम्प बोलता है मार्केट उठ जाती है, वो बोलता है गिर जाती है। बड़ा बेकार हिसाब किताब हो रहा है भाई आजकल। मार्केट देखो बिल्कुल बेकार अप ट्रेंड में, जैसे बोलते हैं ना अप फकिंग ट्रेंड, मार्केट उसमें थी लंदन सेशन में। मेरे टाइम पे देखो हुआ क्या, मार्केट अप ट्रेंड में थी, हैवी चांस थे, हुआ भी यही। यहाँ पे फिर अर्ली गैप का रिस्पेक्ट ले रही थी, हैवी चांस से रिवर्स कंटिन्यूशन मिलता, डेफिनेटली मिलता, और वही मिला। और बट मेरे को लंदन सेशन में गोल्ड में ऑलरेडी ट्रेड मिल चुका था, तो मैंने सेटअप को थोड़ा इग्नोर करा। प्लस में प्राइक्शन भी ऐसी था, मतलब खाली 5 मिनट का ब्रेक दिया था ना। थर्ड कॉन्फ्लेंस बाद में दिया ज़रूर, लेकिन बस थोड़ा मैंने उस टाइम तक लंदन तक मिल गया था, रिवर्स कंट्रेशन में नहीं पकड़ पाया। ठीक है, गोल्ड की बात करें, गोल्ड में देखो भाई जैसा मैंने सोचा था ना वैसा ही हुआ था। गोल्ड की ट्रेड की बात बताता हूँ, मार्केट बहुत अच्छे अप ट्रेंड में थी। कल एक्चुअली क्या हुआ, ट्रम्प का ट्वीट आया कि हम ईरान पे 2 हफ्तों तक कोई भी सीज फायर कुछ भी नहीं करेंगे। तो गोल्ड बिल्कुल अपसाइड की तरफ चला गया। ये न्यूज़ थी, इससे मार्केट बहुत अप चली गई। अब हैवी चांस थे, एशियन में पूरा मैनिपुलेट करी, लंदन में मैनिपुलेट करके गिरी, और न्यूयॉर्क में भी सेम सीन होना था मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर फिल करना था न्यूज़ वाला जो ट्रम्प ने ट्वीट करके बनाया। ट्रम्प भी भाई इनसाइडर पता नहीं कितना छाप रहे होंगे अभी। ठीक है, तो फिर उस टाइम क्या हुआ, मैं ऑलरेडी देख चुका था मार्केट बेच जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एक हाई और एक लोअर हाई था। प्लस में इस फेयर वैल्यू आपको मार्केट कद्दू कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं दे रही थी। प्रॉपर 5 मिनट का बेरिश ऑर्डर फ्लो था, मार्केट उस टाइम के यहाँ का ही थी। मैंने प्रॉपर, मैं बोल सकता हूँ, एग्जीक्यूशन लिया। स्टार्टिंग में जो वो फिब हटाया ना, मैंने इसी वजह से हटाया क्योंकि थर्ड कॉन्फ्लुएंस था वो मेरा। मैंने देखा मार्केट बेरिश को प्रॉपर ब्रेक दिया। अब थर्ड कॉन्फ्लुएंस में मैं या तो देख रहा था या तो मेरा एसएल हंट होगा क्योंकि ये मार्केट इसको लेगी फेयर वैल्यू गैप को, या फिर मैंने थोड़ा रिस्क उठाया और जस्ट मैंने देखा अभी स्टिल तो मतलब बेरिश का रिस्पेक्ट ही कर रही है, तो मार्केट क्या बताया डेफिनेटली वही ले। फिर मैंने फिब लगाया और फिब में देखा 79 के अब नीचे क्लोज हो गई और मैंने ट्रेड ले लिया तुरंत। और तुम देख सकते हो मैं 2 ट्रेड लिए एक्चुअली, तुम्हें दिखा यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। देखो ये 2 ट्रेड है, ध्यान से देखो। मेरी पहली ट्रेड देखो, ये दूसरी वाली हटा दो, मेरी पहली ट्रेड मार्केट ने तुरंत हंट कर दी। मैं कंफर्म था इसलिए मैं दोबारा ली, और मेरा TP1 था ये, TP2 था ये। अनफॉर्चुनेटली मैंने $10 इस ट्रेड में, और $10 ही मेरे दूसरी ट्रेड में TP1 पे मिले, तो इवन हो गया वो। ठीक है, ब्रेक इवन हो गया। लेकिन फिर इसने भाई, मैंने ब्रेक इन पे कर दिया, एसएल हंट खा कर लिया, मैनिपुलेट करती गई, और एट द एंड जो मैं सोच रहा था बेरिश ही गई। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का रिट्रेस ही लगा था, इससे ज़्यादा कुछ लग ही नहीं रहा था कि प्योर मार्केट बेरिश जानी थी, मेरे को पता था, या फेक आउट ज़्यादा से ज़्यादा। और वही हुआ, मार्केट एट द एंड मैं फिर आपको चाटते ही वही गई, मतलब लिटरली जो मैं सोच रहा था वही हुआ। ठीक है, बस यार मैं तो सुमन में मेरा तो मन था ऐसे हल्का सा ऊपर करके यहाँ तक ड्रैग कर दूँ। अब देख लो यहाँ कब टाइम में 8 बजे तक हिट भी हो जाता। तो ये था लंदन का। न्यूयॉर्क का बहुत ही वो था यार, मतलब इतना बेकार ही था, मतलब न्यूयॉर्क का हिसाब किताब आज कल ट्रेडेबल नहीं था। और ना ही इंडेक्स का तो भाई थोड़ा वो था, देखो स्टिल सब में ये सिचुएशन थी, गैप को सब मार्केट फिल कर रही थी। इसमें तो भाई 50-50 चांसेस थे, मार्केट ऑलरेडी इतना अब चली गई थी। मैं यार गिरेगी तो कब गिरेगी, और गिरेगी तो क्यों गिरेगी, क्योंकि इधर लिक्विडिटी बहुत कम है। लेकिन वो गिरी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा गिरना ही था इसको एट द एंड। लिक्विडिटी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी जो गिरने लायक, और मतलब इस पर ट्रेडेबल भी नहीं था प्राइक्शन। जस्ट देखो ना, जस्ट फॉल मेरे हिसाब से तो नहीं था। मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें यार, लिक्विडिटी इतनी वैलिड थी, चलो मान गया वैलिड थी, लेकिन प्रॉपर जो वो होता है ना, प्रॉपर अच्छे से गिरना, ये फेक आउट वैसा जैसा लगता है। लेकिन इतना अप जाने के बाद पता चलता मार्केट गिरनी भी चाहिए, तो इस वजह से मैंने इसमें नहीं लिया, थोड़ा डाउटफुल था। जियो में सेम सिचुएशन मैं बोल सकता हूँ गोल्ड में भी थी। रीज़न क्योंकि ऑलरेडी मार्केट चलो यहाँ कहीं गोल्ड में खुली, आई नो, बट यहाँ पे ना 2-4 हाईज और 1-2 आवरली हाई आवरली लो बना दिए थे। तेरे यार बार बार वही को स्विप कर रही, और फिर वैल्यू आपके पास की बात है भाई, ये फिर वैल्यू आप देख रहा है मुझे कब फिल करेगी, लेकिन ये भयंकर ही है। देखो ये हाई ऊपर गई, पता नहीं क्या सोच के ऊपर गई, फिर दोबारा इसको फिर ये लो बनाया। मतलब कुल मिला के ऑर्डर फ्लो के हिसाब से सही चल रही थी, ठीक चल रही थी, लेकिन मतलब ट्रेडेबल बाद में हुआ प्राइक्शन। कैसे बताऊँ तो मैं, देखो लिक्विडिटी स्विप करी, एक टेम्परेरी टाइम के लिए एक रिट्रेस दिया, अब विदाउट मतलब बिग टाइम फ्रेम के कॉन्फ्रेंस के, मतलब लिक्विडिटी सिप या फिर आपके भी ऑन द बेसिस ऑफ प्योर ऑर्डर फ्लो बेरिश चली गई। तो मतलब थोड़ा ट्रिकी सीन था कि मतलब मैं ट्रेड या फिर एग्जीक्यूशन मैं कर लेता तो लेता कैसे। ठीक है,
और लेता तो बैंकर डेफिनेटली फकड़ा पता, क्योंकि मैं थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन में थोड़ा ट्रिक हो जाता हूँ। मैं मना नहीं कर रहा कि मैं ब्राइट नहीं कर पाता, लेकिन लिटरली एग्जीक्यूशन के मामले में भाई ट्रिक हर बंदा हो जाता है, चाहे वो कितना एक्सपीरियंस हो। मार्केट भयंकर की वो नहीं करती जुलम। अब मेरे हिसाब से आज का हल्का बताता हूँ, ये ऐसे करके ऐसे डेफिनेटली जाएगा। फिलहाल तो मैंने बता दिया बैंकर यहाँ का ही सेटअप मिल रहा था, एग्जीक्यूशन की वजह से रह गया हमेशा की तरह। इंडेक्स में भी बहुत अच्छी सिचुएशन थी, मैं सोच रहा था मैंने लिया क्यों नहीं इंडेक्स में, मतलब इसमें भी अच्छी सिचुएशन थी। स्टार्टिंग में ही भयंकर न्यूज़ का फेयर लगा, सबको पता है वो फेयर फिल होगा, ठीक है। इसकी वजह से डेफिनेटली मार्केट ने क्या करा, लंदन का मैनिपुलेशन और न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन टू डाउन साइड दिया। देखो यहाँ कहीं यहाँ पे, और एसएमटीज बना दी ऐसे, नहीं एसएमटी नहीं थे, एसएमटी नहीं थे, जस्ट लंदन का मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क का कंटिन्यूशन, ठीक है। मैं सोच रहा था यहाँ कहीं ट्रेड मिलता ना मुझे। देखो जैसे कि ब्रेक आ गया, फिर थर्ड कॉन्फ्लुएंस, आई नो लिक्विडिटी स्विप कर रही है मार्केट, लेकिन व्हाट द फक ब्रो, इसको कब स्विप करेगी भाई, इसको डेफिनेटली आज स्विप करेगी, ठीक है। मेरा मन गया यहाँ तक ड्रैग कर दूँ मैं टीपी, लेकिन यहाँ तक इनफ था, और यहाँ तक टिप मार्केट ने अचीव भी करा अवर्ली लो तक, क्योंकि भाई इतना बड़ा है तो थोड़ा बेरिश के टूवर्ड तो भाई होता है ना, ये रिवर्स रिट्रेसमेंट तो सपोर्ट होता है ना बेरिश के टूवर्ड, भाई मैं जाना चाहूँगा ना डेफिनेटली। सेम दोनों में ये सिचुएशन थी, और एफएमसी मीटिंग मिनट्स थे। अब उसकी समरी देखूंगा बैंकर कैसी गई। इसमें तो वैसे हो सकता था बेरिश की साइड का ट्रेड, इधर बस यही था यार आज के लिए। तो गलती बस थोड़ी एग्जीक्यूशन वगैरह की थी, कि मतलब मैं कभी कभार मुझे लगता है कि हाँ यार मैं ले लेता, लेकिन फिर देखता हूँ एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, तो फिर हाँ बस कैसे 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 कब ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा ट्रिक हो जाता हूँ मैं, और कोई बात है नहीं। बस थोड़ा खुद पर बिलीव रखो, गिव अप मत करो बस। और तुम्हारा भाई जल्दी से इन्फ्लुएंसिंग चालू कर रहा है जिम की भी, तो आई नो तुम ये नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम्हारे बस की कुछ है नहीं करना। तो कोई नहीं, दिक्कत नहीं, जब मैं फेमस जाऊँगा तब तुम्हें खुद पता चल जाएगा भाई मैं कौन हूँ। चलो फिर अभी के लिए तो मेरे सबसे बहुत है, पीस।